चलो कल हम लोग देख लिए कि बहुपद क्या है और तुमको परिचित भी करवाए कि क्या ये बहुपद है। क्या ये बहुपद है? क्यों नहीं है? क्योंकि x प्लस एक्स पर कितना है? -1। पूर्णांक तो है लेकिन किस में है? लेकिन पावर कैसा होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ऋणात्मक था यहाँ, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं हाँ ये बहुपद नहीं है। अब यहाँ हम निकालेंगे क्या? बहुपद का शून्यक, ठीक है, और उनके शून्यकों की सत्यता की जांच करेंगे। सर ये क्या है शून्यकों की सत्यता की जांच करने के लिए? और एक सवाल आप तय रखिए, आपका फिक्स है, और इसमें जो तुमको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ऑब्जेक्टिव कम से कम 4 गो एकदम फिक्स। तो 4 2 6, मतलब मोटा मोटी समझो अभी का जो पैटर्न है हमारा उसके अनुसार कितना अंक? 10 अंक आ जाएगा। तो अभी सवाल तो दुगुना पूछता है एकदम पूरा आसान तरीके से, जो उस दिन तुमको टेस्ट में हम डाल दिए थे सवाल। तो आओ सबसे पहले हम ये सब समझते हैं कि सर ax² प्लस bx प्लस c बड़ा जीरो तो नहीं ना? नहीं, जीरो हो जाएगा तो फिर तो समीकरण हो जाएगा। बताइए सर, ये है हमारा क्या? द्विघात बहुपद। क्या हो गया ये? द्विघात बहुपद। क्या ये द्विघात बहुपद का क्या हो गया? व्यापक या मानक रूप। क्या नहीं दिख रहा? वही, ठीक है। अब चलो, ये द्विघात बहुपद का व्यापक और मानक रूप हो गया। तो कितना पावर है? तो शून्य का संख्या कितना होगा? इतना तो परिचित हो गया हम लोग, इसके लिए तो नंबर के लिए मोहताज है नहीं। अब आते हैं शून्यक, तो बाद में निकालेंगे, ठीक है। शून्यक से पहले जो तुमको पूछता है वो बड़ा मजेदार पूछता है। तो चलो सर पहले निकालते हैं हम शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल हम लोग मान लेते हैं कि ये जो बहुपद है, ये बहुपद जो है, या लिख देते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, बहुपद इतना 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 के 3 शून्यक, शून्यक अल्फा और बीटा है। क्या है? नॉट है क्या? यस सर। तो इसके 2 शून्यक है, कौन कौन? अल्फा और बीटा। बढ़िया समझिएगा। जैसे मान के चलिए हम यहाँ लिख दिए x² प्लस, उल्टा लिख दिए सर, x² प्लस 7x प्लस 10, ये बहुपद हो गया। इसका 2 शून्यक होगा। कैसे जानता तुम 2 शून्यक होगा? तो बराबर है। क्या क्या होगा पता नहीं है, लेकिन कितना होगा? 2 होगा। ये तो तय है। क्या किसी का घर में जा रहे हैं, डेली डेली देखते हैं 4 थाली हमेशा नजर आता है इसका मतलब कितना सदस्य होगा? ठीक सर, समझ रहा बात को? यस सर। तो अब बताइए इसका पावर यही है ना, कौन कौन शून्य होगा हमें पता नहीं है। तो मान लेते इसी का 2 शून्य है, एक अल्फा और एक क्या? बीटा है। उसी प्रकार ये एक बहुपद है जिसके 2 शून्य अल्फा और बीटा है। तो अब हम यदि चाहे कि चलिए सर अब जो तुम्हें ऑब्जेक्टिव पूछता है उस पर काम करते हैं हम। इसका हम निकालते हैं शून्यक, ठीक है। इसका क्या निकालते हैं हम? शून्यक। यहाँ वही गुणनखंड की मदद से निकालेंगे। बीच में रखो, बीच में रखो। बताइए, तो शून्यक जो है कि हमें गुणनखंड की मदद से निकालेंगे। बस वही बात, फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 10x²। 5 दूनी 5 2, बस आसान मजा रहा। यहाँ या यहाँ पढ़ के वहाँ जाते या वहाँ पढ़ के यहाँ आएंगे, दोनों से, क्योंकि रिपीट ही उस तरह से कि दिक्कत ना हो। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। इसी में बस है। बोलिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x। तो x प्लस कितना? 5। यहाँ क्या क्या कॉमन है? हाँ प्लस कितना? आराम बुझा रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल आराम। बताइए अब क्या मिला हमें? x प्लस 5 और यहाँ कितना? x प्लस। तो हम लिख सकते हैं या तो x प्लस 5 बराबर क्या? पहले देखो एक बात ऐसे लिखना होगा, क्या ये 0 के बराबर है क्या? इतना वहाँ समीकरण में क्या था? 0 के बराबर था। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा यदि क्या हो
कि x प्लस 5 इंटू में x प्लस 2 बराबर क्या 0 हो तो x प्लस 5 बराबर 0 या फिर कितना x प्लस 2 बराबर 0। तो बताइए सर कि x बराबर कितना -5, इसलिए x बराबर कितना -2। बोलो क्लियर है। इसका मतलब 2 शून्य बोले थे और 2 शून्य आ गया। कौन कौन 5 और हाँ किंगे कितना कितना होगा -5 और -2। एक अंक तो तुमको यहाँ मिला, ठीक है। अब ऐसा सवाल तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि इतना इतना शून्य बताइए, तो तुमको बताएगा रामबान कि दोनों प्लस, ये तो यहाँ प्लस तो इसका तो शून्य दोनों क्या होगा फिक्स रखिए। ऑप्शन एक ऐसा नहीं कि 2 ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसमें दोनों माइनस हो, नहीं होगा। एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें दोनों शून्य किसमें होगा। अब जब ये देख रहे हैं यहाँ प्लस है, दोनों आंसर किसमें होगा। उस पर काम काम करेंगे हम लोग पूरा तरह से कि कितना सवाल पूछा है, कितना हल करना, कितना नहीं करना। एक तो यहाँ मिल गया तुम्हें, क्या पूछा था इसमें शून्य ज्ञात कीजिए। यही सवाल तुमको एक अंक में पूछेगा, यही तुमको 2 अंक में पूछेगा। क्लियर बात, यही 1 अंक और यही 2 अंक। तो उसको लास्ट छोड़। अब यहाँ क्या कहा, सवाल इतना दे करके बोला गया शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल पता कीजिए। क्या बताना है योगफल और, तो बताइए अल्फा बीटा मिल गया ना, तो हम यहाँ लिखेंगे अब शून्यकों का योगफल। तो योगफल मान लेते हैं क्या अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया -5 -2 कितना हो जाएगा -7। कोई दिक्कत होगी आंसर समझ आएंगे आप। फिर दूसरा क्या कह रहा, अब शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की जगह बीटा की जगह तो कितना हो गया 10। बोलो कोई तकलीफ। लेकिन इतना घूम के ना जा करके हम लोग चुटकी में सवाल का जवाब देंगे। जो पूछा है हमें, पूछा क्या है हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो हम लोग पहले क्या निकाले, गलत बात, पहले क्या निकाले हम लोग, उसके बाद क्या किए योगफल, उसके बाद कोई दिक्कत है। यही शून्यकों की सत्यता की जांच है। खैर छोड़िए, उस पर बात नहीं करना चाहते हम, बस इतना कहना चाह रहे हैं। हमको क्या बोला कि इतना का शून्यकों का योगफल तथा क्या निकालिए गुणनफल, और आपको मिलता 1 अंक। अब तो लगे इतना दूर जा करके तब 1 अंक। तो अब यहाँ इतना समझ में आया पूरा, चलो ठीक है, इतना समझ में आया। तो थोड़ा सा हम चलो स्लाइड ही चेंज कर लेते हैं, फिर से लिखते हैं इसको ax² प्लस bx प्लस c के 2 शून्य कौन कौन हो गया अल्फा और बीटा हो गया। ठीक है, खत्म बात। तो अब यहाँ लिखना है पहला नंबर में शून्यकों का योगफल क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हम अल्फा माने थे 1 शून्य और दूसरा क्या माने थे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या -b/a। अब कोई बोलेगा सर हमको बताइए प्रूफ करके। अभी योग थोड़ा सा हो जाओ तो फिर बताएंगे जमीन का रसीद कैसे कटता है। ठीक है, अभी तुमको समझ आएगा नहीं, फिलहाल बस योगफल बराबर क्या फॉर्मूला हो गया -b/a। बोल याद हो गया, क्या हो गया -b/a। तो माइनस ये b क्या है बताओ तो, x का गुणांक है या नहीं है। x का गुना मतलब b किसके साथ गुना में है x के साथ, तो x के साथ गुना में है तो हम यहाँ लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। इसका मतलब b क्या है, हाँ तो यहाँ लिख देंगे x का गुणांक बटा a क्या है देखो तो, हाँ किसका गुणांक है। ये रिलेशन बता रहे हैं हम लोग कि मोहन का पोता है फखरुद्दीन का पोती है। समझ रहा हो, रिलेशन है ये रिलेशन है। उसी प्रकार सी क्या है यहाँ अचर पद, सी क्या है और सी कुछ भी हो सकता है, चाहे वो रूट में हो या, देखे थे ना लोग, सी क्या है घर का आदमी है ना, तो थोड़ा सा आधा मिलेगा चलेगा उसको। यस सर। अब बताइए यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग
एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? यहाँ जो लिखे किसके बारे में लिखे हैं? ए के बारे में। ऊपर जो लिखे किसके बारे में? बताओ। शून्य का योगफल बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? माइनस बी बेटे ए। और यहाँ बी और ए क्या है उसके बारे में लिखे हैं। कोई दिक्कत? चलो दूसरा लिखते हैं हम लोग। शून्यकों का संबंध गुणन। एक मिनट। शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल में क्या लग ही रहा ना वर्ड में कि गुणन ऐसा फल जो गुना करके प्राप्त हो, इसलिए क्या करते हैं उसको हम योगफल। ऐसा फल जो कैसे प्राप्त हो? योग करके प्राप्त हो। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। क्या होता है? सी बटे ए। तो सी क्या हो गया? अचर पद। तो लिख देंगे फिर से हम लोग यहाँ कि थोड़ा सा सी क्या हो गया हमारा? अचर पद। हाँ, अचर पद बटे क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक। बोलो क्लियर हो? ये तो वही हो गया ना एक्स स्क्वायर का गुणांक। बोलो इतना क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? याद हो गया? शुरू को योगफल का क्या फॉर्मूला हो गया? माइनस बी बीटा। योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा हो गया, और गुणनफल मतलब क्या फॉर्मूला हो गया? सी बटे। यहीं तक नहीं पूछता है, इतना पूछता तो कोई दिक्कत नहीं था, इससे आगे पूछता। हाँ, ये तुम्हारा चलेगा कैटेगरी 1 में। तो तुमको 4 टाइप का सवाल बताएंगे जो सवाल पूछता है, और चारों टाइप क्लियर, 10 अंक क्लियर, कोई झोल झाल नहीं। और आज आसान, ऐसा नहीं कतनों घुमा के पूछेगा तुम्हारा झोली में तय है आना है। तो आते हैं पिछला सवाल पे हम। अब जो सवाल था हमारा, चलो एक अब सवाल लेते हैं। ये वाला क्या था हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही था ना। इसका क्या पूछा था? शून्यों का योगफल और गुणनफल। तो बस एक अंक में पूछा है हमको, हम यहाँ लिख दिए। चलिए a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर लिख दे कितना। अभी लिख रहे हैं ताकि बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा समझदार, उसके लिए सुविधा हो जाएगा। क्या लिखना? शून्यों का, हाँ, शून्यों का योगफल क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे? माइनस बी बटे। चलो बी का वैल्यू कितना है? फॉर्मूला का माइनस है ये, बस हो जाएगा। हाँ माइनस, और 7 कहाँ का? बटे ए कितना? इसमें 1 से भाग देगा। तो क्या बताओ हम लोग यहाँ निकाले थे क्या -7 आया है? अब बताओ इतना दूर जा करके तब हम उसको योगफल का आंसर दिए हैं। पहले क्या निकाले? तब क्या निकाले? शून्यों का योगफल। क्या उन्होंने एक अंक में पूछ के गलती कर दिया? हमको लग रहा था इतना दूर जाकर के जवाब देंगे, नहीं। उसका ये फॉर्मूला था हमारा कि शून्यों का योगफल का क्या होता है? माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी बटे ए मतलब कौन? माइनस बी का वैल्यू कितना? 7, ए का वैल्यू कितना? इतना था, बस खत्म बात। दूसरा फिर क्या पूछा है बताओ तो? गुणनफल पूछा। तो गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना मतलब सी बटे ए। सी कितना हो गया? 10 बटे 1 बराबर कितना? 10। देखिए सर 10 है हमारा, क्या ये गलत है? वही प्लस में 10। बोलो बुझे या नहीं बुझे? इसका मतलब अब आते हैं हम लोग, जब भी पूछेगा योगफल और क्या गुणनफल, हम लोग ऐसे नहीं चलेंगे। यदि केवल शून्य पूछा एक अंक में, पुट द आंसर गेट द रिजल्ट, मतलब ऑप्शन देख करके आंसर लगा देंगे हम लोग। बाकी रहा योगफल गुणनफल का, तो देख ही रहो कि कैसे हम लोग सवाल को लगा सकते। इतना क्लियर हो? फॉर्मूला याद हो गया? अब बार बार हम नहीं लिखेंगे ये वाला चाहिए, ताकि तुमको दिखा दिए एक में कहाँ किस तरह से आ रहा है। चलिए अब तो ढेर सारा सवाल देते हैं। तो कैटेगरी 1 में हम लोग लिखते हैं क्या? शून्यों का योगफल और क्या गुणनफल। ये कैटेगरी 1 मतलब क्या? टाइप 1 लिख दिया ताकि इससे सुविधा होगा थोड़ा सा। तो मायूस होकर नहीं पढ़ना है, क्या थोड़ा मुस्कुराते हुए पढ़ना। अब यहाँ देखो, यस सर। अब एक सवाल लिखते हैं। अब बोलो जो मन में आता सवाल बोलो तुम लोग, जो आता है। हट गाली बकती है, बताओ हट, बताओ। एक्स का प्लस 5x प्लस क्या लिख दिए? 6। ये क्या है? बहुपद। इसका क्या निकालना हमें? योगफल और गुणनफल। तो एक लाइन और सही। ए बराबर कितना? बी बराबर कितना? सी बराबर कितना? बताइए। योगफल सीधा लिख देते अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला होता है? पहला नंबर, हाँ, माइनस बी बटे ए। बी का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? -5।
हो गया खत्म। क्लियर है बात? हाँ, दूसरा फिर क्या कह रहा है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी। सी बटा ए मतलब कितना, सी कितना 6/1 मतलब कितना, बस हो गया आंसर। बोलिए क्लियर हो? अभी क्वेश्चन में दिखाएंगे कितना सवाल पूछा है, इससे तुरंत तुरंत खत्म हो जाएगा। और एक दो को बता दो चलो। दो तिया 6, चलो बताओ इसका योगफल बताओ। हैं कितना है, -1 क्या होगा, 1 होगा -1, कैसे 1 होगा, तो बुझाया बात को, यही वाला तुम गलती करेगा। इसका माइनस का खुद का है ना, तो देखिए ए बराबर कितना हो गया 1, बी बराबर कितना हो गया -1, सी बराबर कितना हो गया, तो योगफल लिख देंगे हम लोग कितना, -b/a माइनस बी के जगह कितना, उसका तो खुद का था ना, तो माइनस क्या हो जाएगा 1/1 क्या हो जाएगा 1, गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है, तो कोई जल्दीबाजी नहीं है क्या। चलिए दूसरा आइए, फिर क्या निकाल रहे हैं हम लोग, अल्फा इंटू क्या होता है सी कितना कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। पूरा क्लियर हो? तो इस पे जितना सवाल पूछेगा बता देगा। योगफल गुणनफल बता हो गया। चलो एक और बता दो तुम, चलो एक और बता दो, चलो बताओ तुम बताओ योगफल, चलो योगफल बताओ, योगफल क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो सा। हाँ योगफल क्या हो जाएगा, तुम बताओ क्या हो जाएगा, क्या होगा, देख रहा गलत बात है ना, क्या होगा रे, प्लस का या माइनस का, बताइए सर। माइनस यहाँ -10 ना बटा 2 ना, तो क्या है भाई -+ कितना 5 बार में, कितना हो गया 5। पहला ऑप्शन तुम्हारा वही रहेगा -5, यकीन नहीं आता कल तुमको दिखाएंगे क्वेश्चन बैंक में किससे पूछा, पहला ऑप्शन वही देगा तुम्हें जो तुम गलती करेगा। हाँ क्या, और बाहर आके मिलाएगा सर गलती हो गया क्या, तो जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह कितना सवाल देगा बना लेगा। अब टाइप 2 पे चले हम, चलो ठीक है। अब दूसरा सवाल दो, क्या पूछेगा तुमको, दूसरा पूछेगा, चलो बेसिक पे पहले आते हैं। ax² + bx + c के 2 शून्य कौन हो गया, एक अल्फा और एक क्या है बीटा है, तो हमें कह रहा है वो 1/α + 1/बीटा, बताइए क्या होगा। पहले क्या पूछा तुमको, अल्फा प्लस बीटा, अभी यहाँ क्या पूछ रहा है, हाँ 1/α + 1/बीटा का कौन चीज योगफल, बस समझ रहा। तो अब तुम्हें ऐसा नहीं पूछेगा जो भी बनाए थे हम लोग, क्या पूछेगा 1/α + 1/, तो क्या करेंगे पहले शून्य निकालेंगे, हमें तो फॉर्मूला इसका पता है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना c/, इसका पता है ना। ऐसा तो नहीं बताए तुमको हम, ऐसा तो नहीं बता ना कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, सच पा रहे बात को। तो ये तुम्हारा, चलो टाइप 2 में रख लेते हैं हम, ताकि समझ में आएगा हाँ पहले कैटेगरी में क्या कह रहा है, दूसरा में क्या कह रहा है। चलो दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, आइए तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं 1/α + 1/बीटा, दोनों का एलसीएम लो, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, इससे भाग दे अल्फा लो खत्म, क्या होगा ये बीटा बीटा खत्म, क्या होगा, अच्छा इसको प्लस ही है, ऐसा ले सकते हैं क्या हम, अल्फा + बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। अरे इसको पहले इसको बाद में लिख दिए, बीटा + अल्फा लिखे, अल्फा + बीटा लिखे, दोनों 7 होगा। अब बताओ अल्फा + बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, कितना हो गया ये -b/a, और अल्फा इंटू बीटा c/a, बोलो क्लियर हो। तो हम क्या उल्टा पुल्टी कर सकते हैं, यस सर उल्टा बाजी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा a और ये क्या हो गया c, ये क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया माइनस कितना b/c, -b/c। चलो चलो गोली मारो, यही सही है, ठीक है। बोलो कितना लिखेगा -b/c, किसका 1/α + 1/बीटा का, नहीं तो शून्य निकालेगा, शून्य निकाल के एलसीएम लेंगे तब एक अंक लेंगे, उससे अच्छा नेक्स्ट बटन बनाने ही नहीं है। इन फॉर्मूला याद रहेगा कितना -b/c याद रहेगा।
अब कुछ बच्चे का थोड़ा सा बुद्धिवर्धक तुरंत देते हैं, सीधा सीधा देखो एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू इसका क्या हो गया माइनस बी बीटा सी बीटा ए से खत्म क्या माइनस बी बीटा सी, याद रहेगा ना कितना माइनस बी बीटा सी माइनस बी बीटा सी। क्लियर है बात? चलो अब आए सवाल पे। चलो सर सवाल पे आते हैं। चलो सेम सवाल को पूछते हैं हम, सेम सवाल कि एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6, तो हमें निकालना है 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा। बताओ क्या होगा आंसर? हाँ -5/सी सी बोलता है। बताओ रे, बताओ इसका फॉर्मूला क्या निकाल के रखे थे? -b/सी। क्लियर बात? तो माइनस बी का वैल्यू कितना 5, सी का वैल्यू कितना, बस यही आंसर हो गया। समझे या नहीं समझे? तो उतना दूर जाने से बेहतर है ना चुटकी में फॉर्मूला याद रखे, सवाल खत्म। अब दूसरा सवाल हो जवाब दीजिए आप कि एक्स स्क्वायर -7x प्लस 4 दे दीजिए। चलिए बताइए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, बताओ क्या हो जाएगा आंसर? हाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बस जहाँ वो उसका कमजोरी है क्या दिक्कत है, तुरंत हो जाएगा। अब दूसरा देखना -7 और फॉर्मूला का माइनस बटे कितना 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ 7/4। चलो दूसरा सवाल लेते तुमको हम कि एक्स स्क्वायर -5x -6, चलो बताओ अब आंसर बताओ। हाँ क्या बोले तुम? हाँ देखो बोल भी नहीं किया, बोलो क्या हो जाएगा? माइनस से हो जाएगा, कैसे? हाँ 3 माइनस हो जाएगा, फॉर्मूला का, बी अपना खुद का, सी अपना खुद का, जहाँ 3 माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस। ये नहीं समझ में आ रहा? देखो यहाँ क्या लगाएगा माइनस बी बेटे, माइनस बी का वैल्यू कितना -5। क्लियर हो? सी का वैल्यू कितना माइनस क्या था खत्म, क्या बचा यहाँ -5/6, तो बीच में माइनस लगा लेंगे। समझ में आया नहीं है? बताओ कोई दिक्कत है? एक और सही, एक और सही। चलो वैसे उसका तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा? अच्छा एक मिनट, चलो इसको 2 कर देते हैं। बताओ क्या हो जाएगा सर? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी/सी, माइनस बी का वैल्यू कितना -2, यहाँ कितना है ना रे, तो ये से खत्म हुआ तो कितना -2/20, 2 कम 2 2 20, मतलब कितना -1/10। बोलो क्लियर हो? कोई जटिल है? नहीं दिक्कत ना? अब इसी को देखो कैसे पूछा है, सेम सवाल सेम, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि थोड़ा बच्चे देख लेते एंटीना चेक करके, 2016 में पूछा, इतना पहला साल पढ़ा रहे थे हम खुद एपीआर थे और पढ़ा भी रहे थे। तो अब यहाँ देखो बच्चा बाहर आके देखे देखा है तो ऐसा आंसर दे दिया। बोला इसका बताओ, सेम सवाल यही आंसर है, इसका बताओ क्या होगा। हाँ बताए थे तुम लोग को अभी यहाँ एक्स प्लस 1/x जो बताए थे यहाँ, तो x प्लस x ऊपर माइनस x लिखा नहीं लिखा, तो इसका मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ तो? 1/अल्फा प्लस 1/ क्या, इसका मतलब मजाक ही नहीं कर रहा था, इसका मतलब हमसे चेक करना चाह रहा था तुम्हें पता है या नहीं है। इसका मतलब पूछ क्या रहा था, वो वही पूछ रहा था ना क्या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, बस जानना चाह रहा था हमें इस बात का पता है या नहीं है। बोलो क्लियर हो? तो इसी सवाल में से फिर यही पूछ देगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, बढ़े आगे तब। अब दूसरा सवाल क्या पूछेगा, थोड़ा यहाँ ध्यान दो। बोलो रे क्या दिक्कत, नोट नहीं करना, बोलेंगे हम नोट करने के लिए। अच्छा ठीक है, दूसरा सवाल आ जाइए, ax² प्लस bx प्लस c के कितना शून्यक, 2 शून्यक, एक अल्फा है दूसरा क्या है बीटा है। ठीक है, अब सवाल क्या पूछा तुमको, देखो ढेर सारा पूछेगा तुमको, यहाँ थोड़ा सा मिनिमम बता रहे हैं हम कि अल्फा² प्लस क्या बीटा²। अब इसका जवाब दीजिए। अब ऐसा तुम डायरेक्ट बुक में खोजेगा तो मिलेगा नहीं एनसीईआरटी में, और ऑब्जेक्टिव भरमार पूछेगा, तो क्या लगता है बच्चा अच्छा स्कोर कर पाएगा? और पूरा किताब आप चाट के बैठे हैं, तो लीजिए स्वाद लीजिए स्वाद, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल ही नहीं आएगा आपका, तो हमें समझ में आने की जरूरत है। तो चलो एक फॉर्मूला तुम्हें बताए थे, बताओ 20 साल पहले एक बात है, ये a² - b² फॉर्मूला बताए थे कुछ, क्या बताए थे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं बताए थे तुमको कि a² प्लस b²,
9th क्लास में बताए थे, जो तुम भूल चुका है, बिल्कुल ही पता नहीं है तुमको। तो इसका फॉर्मूला हम 2 लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या लिखे हम? हाँ एकदम लिखा है हम, शायद गोली मारी, अभी समझ आया क्या लिखे हैं? ए स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, इसका अलग फॉर्मूला समझ ना, नहीं तो बच्चा यदि ये पूछते तो फिर वही बोलता है। आप कुछ भी बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। हमारा आंसर ये रहेगा, क्वेश्चन अनेक सवाल एक जवाब एक। अनेक सवालों के एक जवाब, है ना? रामबाण। तो बताइए ऐसा कैसा नहीं बोलिएगा, लेकिन ऐसा कैसा नहीं बोलिएगा ना, ऐसा नहीं बोलिएगा ना, क्लियर है बात से? तो सर इसका और एक फॉर्मूला होता है, बोलेंगे नहीं हम, क्यों आता ही नहीं है तुम्हारा 10 क्लास में, उसे चाहे क्यों डाले हम, दिक्कत इसमें नहीं डालेंगे, नहीं पता चलेगा, बात खत्म है। 9th क्लास में एक आध सवाल था इस पे, नहीं तो नहीं के बराबर है। हाँ अच्छा, अल्फा काट देते हैं, यहाँ ए और बी कर देते हैं, क्या ए इंटू बी, बोलो याद हुआ किसका फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस, ध्यान देना। अब यहाँ से सवाल ऐसा नहीं हमको शौक है तुमको पढ़ाने का, थोड़ा सा भी ऊपर करेगा तुमको ऊपर लेके जाना पड़ेगा ना। और ये क्यूब वाला भी पूछ दिया, हाँ इस चैप्टर से इतना अच्छा है कि बुक से हटिए पूछता है, बनाते रहिए आप बड़ा आसान पूछता है, फॉर्मूला यदि याद है तो कोई नहीं, 2-3 मात्र लिमिटेड फॉर्मूला है, बात खत्म। अब फिर यहाँ आते हैं, सब कुछ पूरा झोलझाल खत्म करके हम चल ये आ गए, और इधर फॉर्मूला लिख देते हैं हम किसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और अधिकांश बच्चा इसको छोड़ देता, सोच दो क्या बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाना है, आसान है। देखो इसलिए इस चैप्टर का आसान है, बताओ भाग दे करके पॉइंट में लाने से बेहतर है कि ये आंसर सही होगा। बात समझ पा रहा? तुमको कोई क्षेत्रफल वगैरह दे दिए, गुना भाग लगा ही लगाएगा, उससे अच्छा क्या करेंगे हम, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, काम खत्म। ये 2-3 मात्र याद रखना है। तो बताइए अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फाइनल बात कि अल्फा स्क्वायर प्लस का क्या, तो क्या हो जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। फिर तुम्हें मुलाकात हो गया किससे, बोलो ना रे, है देखो ए अल्फा प्लस बीटा, ए प्लस बी नहीं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, बस फिर यहाँ लिख दिए कितना माइनस बी बेटे। अरे ये लाइन समझ में आया नहीं यार कितना, इसका मतलब है सर जो पहला क्लास था हमारा अल्फा प्लस बीटा वही बार बार आ रहा है। अब माइनस इसके लिए क्या सी बेटे, क्लियर है बात? अब बताइए सर यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 2c बटे कौन ए, क्लियर है? हाँ अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने आता तुम लोग को, कितना होगा एलसीएम? ई पट्टी चुप हो गया, हम बोला ई पट्टी गोल, कोई दिक्कत नहीं, जेल है तो वेल है। समस्या समाधान पता है, बताओ किस क्या होगा इसका एलसीएम, कैसे पकड़ लिया तुम? तो ठीक उसी प्रकार यहाँ देखो, यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ ए है, अर्थात यहाँ 2 का स्क्वायर है और प्लस यहाँ कितना है, तो किसको लिया तुम, बड़का वाला लिया कि नहीं लिया, स्क्वायर वाला लिया कि नहीं लिया, तो यहाँ भी किसको ले लेंगे हम, स्क्वायर वाला, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, समझ आए? बताओ दूसरा फिर यहाँ मान लीजिए यहाँ हो जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा। अब स्क्वायर एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब कितना। अब ढेर बच्चा फरफर कर रहा है उसको, तो थोड़ा सा इसको ऐसा ना लिख के दो, उसको ऐसा लिख के मत दो, उसको ऐसा लिख के दे दो। अब वो सोचेगा एलसीएम क्या ले हम, है ना, बताओ ऐसा 1/9 प्लस 1/3 मत लिख के दो, उसको क्या लिख के दो, ज्यादा मुश्किल करना तो क्यूब कर दो। बेईमानी करता है, खाली जलील करना चाहता है हमको, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बताओ इससे से भाग दो खत्म, यहाँ क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर, इससे से भाग देगा, एक एक जाएगा ना, अरे इसमें भाग देंगे यदि हम 4, एक तो जाएगा ना 2, तो 2 बचेगा ना, तो इससे गुना करेगा कितना आ जाएगा 2ac। तो यही हुआ फॉर्मूला किसका, किसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बोलो समझ आ रहा? अब से इतना जटिल याद करेंगे तो एकदम याद करना होगा, कितना बताओ, हाँ बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे ए स्क्वायर, बोलो बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे ए स्क्वायर, याद हो गया? बोलो अब हमको 10 क्लास में याद हो गया था, तो फिर कैसे याद हो गया,
तो हम प्रूफ पकड़ लिए थे, हम ज़्यादा याद नहीं करते थे, हम क्या कर लेते उसको प्रूफ कर लेते, और प्रूफ करते करते कैलकुलेशन इतना थोड़ा सा तेज कर लिए कि दिमाग में हाँ ठीक है भूल जाते थे, बीच में माइनस होगा ही, बी का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर किए थे ना, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे कितना ए स्क्वायर, नीचे तो आएगा, बस सिर्फ ये ध्यान में रखते थे हम थोड़ा सा, क्योंकि ये फॉर्मूला था ही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। पूरी क्लियर हो? चलिए इसके सवाल हम, चलो ये आखिरी टाइप का है, और भी है बट इतना ही रहने दीजिए आप। बोलिए तो चलो सर, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, चलो कुछ भी लिख दिए, देखा जाएगा बाद में। बताओ अब हमें बताना यहाँ किसका, अल्फा स्क्वायर प्लस किसका बीटा स्क्वायर, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा कौन ए स्क्वायर। अब बी का वैल्यू 7 का स्क्वायर, 2 गुना ए के जगह सी के जगह बटा ए स्क्वायर, ए के जगह 1 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? बस फॉर्मूला रख दीजिए, सब है ही, रख दीजिए, काम खत्म है। 7 49 का 49 हो जाएगा, 14 ना 28 बटा 1 ही होगा, कितना बचेगा यहाँ 1 2, 1 से भाग देंगे 21 हो गया, बस। बोलो क्या जटिल है? याद हो जाएगा फॉर्मूला? एक सवाल और बनाते हैं हम, एक सवाल चलो यही बना देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 कर देते। चलो ऐसे तो उल्टा पुल्टा है, खैर जाने दो, कोई दिक्कत है, सवाल है हमारा। बताइए क्या हो जाएगा ये, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताओ, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा कौन ए स्क्वायर, तो बी के जगह कितना माइनस, अरे माइनस 1 का होल स्क्वायर ना, हाँ, प्लस माइनस 2 ए के जगह कितना सी के जगह कितना माइनस 1 बटा यहाँ कितना 1 का स्क्वायर। और यकीन मानो इस पे जो सवाल पूछता ना, डिजिट इतना छोटा देता था कि बच्चों को दिक्कत ना लगे। अच्छा डिजिट तक तब ना पहुंचेगा जब उसको फॉर्मूला याद रहेगा, बात समझ पा रहे हो? अब जैसे कभी कल हम लोग क्या करते थे, जैसे कि पता भी थे तुम लोग को, जैसे मतलब अभी कोई अच्छा चीज़ है कचरा ढेर में फेंक दिए, क्या ध्यान रहेगा कचरा में कुछ ऐसा चीज़ होगा, लेकिन अच्छा चीज़ है पूरा हमको पता है ना, समझ पा रहे बात को, तो इसीलिए फेंक के रखे। तुम सोच पाएगा तभी तो हम डरेंगे कि हमको नहीं फेंकना है, तो तुम बोलेगा हाँ कचरा में कौन फेंकने जाएगा, नॉर्मल से एकदम फेंक दिया सके, कोई छुएगा ही नहीं उसको, बुझा रहा बात? इसीलिए ऐसा डिजिट कम देता है, फॉर्मूला याद रहेगा तब ना पहुंचेगा, याद ही नहीं है खत्म हो जाएगा। 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2, 1 का स्क्वायर 2 1 3 1 3 बटे 1 क्या जाएगा 3। बोले क्लियर हो? बोले इतना क्लियर है? बस इस चैप्टर में यही था हमारा कि अल्पशून्यकों का क्या निकाले हम लोग, योगफल और क्या किए गुणनफल। तो ये मान लीजिए आपका टाइप 3 के अकॉर्डिंग तो इतना ही फॉर्मूला है। तो बताओ कई गो फॉर्मूला लिखा है तुमको, मात्र 4 गो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू, मूल रूप से तो यही दो ना, इसी का ना यूज होता चलेगा जैसे से आगे बढ़ते चलेगा, इतना पकड़ लीजिएगा। देखिए सर दूसरी बात क्या है, जैसे मान लो ऐसा नहीं तुमको हम भगाना चाह रहे हैं कि तुमको लेके चलेंगे गोला बेलन शंकु में, ठीक है, उसका फॉर्मूला याद करने से बेहतर है इसका 4 फॉर्मूला याद कर ले, और 4 फॉर्मूला याद कर लेगा तो फिर समझो कि द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद से कम तुम जानता है 20 अंक ले लेगा इससे, नहीं 20 तो 15 प्लस रखो, 20 ज़्यादा बोल दिया थोड़ा सा, 15 फिक्स रखिए आप इससे, मात्र 3-4 फॉर्मूले की मदद से। एक बटा अल्फा प्लस बटे बीटा क्लियर हो, ऐसा ही पूछेगा बता देगा ना। और जी सर डायरेक्ट अल्फा इंटू बीटा लिख देगा तो उसी उल्टा ही हो गया। अच्छा ठीक चलिए आइए सर 1 बटे अल्फा इंटू 1 बटे क्या लिख दिया, तो 1 बटे यहाँ क्या ले सकते हैं, तो 1 बटे यहाँ क्या ले सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a बटे c। क्लियर हो? एकदम पूछ सकता है, हम चाहेंगे तुम इतना सब पढ़ के आया है, एंटीना चेक करना चाहेंगे बस ऐसे दे देंगे, तो तुमको लगा प्रिंटिंग मिस्टेक प्लस था। हाँ क्वेश्चन क्या गलत है, ये संभावना रहेगा, काहे तुमको प्रैक्टिस कैसा करवाया हम प्लस वाला, तो तुमको लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक है, पहला ऑप्शन ऐसा ही देंगे हम जैसे इससे आंसर मैच करे, तब तो और प्रिंटिंग मिस्टेक है। समझ आ रहा बात को? यस सर, लेकिन जस्ट एग्जाम है, नौकरी नहीं दे रहे, इसलिए थोड़ा सा कम ही रहता है, लेकिन इतना कम नहीं सब बना। अब देखो दुगुना पूछ रहा है तो 100 लाने वाला संख्या ज्यादा होना चाहिए कम, जितना ज्यादा पूछ रहा है उतना 100 लाने वाला क्या हो रहा है कम। कैसे कम हो रहा, कुछ तो झोल है। पहले ही क्या था 2017 से पहले पूरा बोले ना किताब पढ़ा दीजिए और टिक लगा दीजिए और नंबर बोल दीजिए, इतना नंबर में ये सवाल आएगा, एग्जैक्ट रहना है। हाँ 17 में आप
बस सेटर कलाई, वाह सर आप पढ़ाए और क्या हो गया, फंस गया पूरा तरह से एकदम एग्जैक्ट, कोई दर्द नहीं। इसलिए जो बच्चा थोड़ा सा भी ठीक ठाक रहता था आ गया नंबर, और थोड़ा गड़बड़ है तो कम। लेकिन अभी क्या कर रहा है, डायरेक्ट नहीं पूछ करके कैसा पूछता है, कॉन्सेप्ट वाला, तुम समझ के क्या आया है, बात समझ रहा है, किताब में है ही नहीं ये सवाल, समझ के क्या, समझ क्या लगाओ, नहीं तो क्या वहां सोचेगा बनाते वक्त, कानने लगेगा कि क्या फॉर्मूला लगाए नहीं लगाए। तो इस तरह से समझ के जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये वाला देख लिया, 102 सवाल क्लियर कर लिया हम लोग, फिर इतना देख लिया तो वही बात हो गया। फिर ये वाला देख लिए मूल रूप से, चलो ये भी वही हो गया, और इसका भी वही हो गया, क्या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और कुछ था, अच्छा इसका शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, और ऐसे कभी तुमको प्रूफ भी करके बता देंगे कि शून्यकों का, मूल रूप से ये था हमारा, ठीक है, समझ में आया पूरा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका तुमको ऑब्जेक्टिव तुमको बताएंगे कि कितना पूछा है, आसान तरीके से, एक सवाल एक क्लास और ले लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, नोट कीजिए तो, और है, चलो एक पेज और है, हाँ हाँ, तो ये भी नोट नहीं करना, ये बस तुमको बताएंगे इतना दूर तक जा करके उन सभी सवालों का जवाब यहाँ करके तब तुम देना पड़ेगा तुमको, तो यहाँ नहीं आना हमें। हाँ ये लाइन लिख करके रुक जाना, ये लाइन लिख करके, केवल ये लाइन लिख करके रुक कर लिख करके, उससे अच्छा मिटा देते हैं।